और एक चीज़ हमसा मुझे हमेशा वो हम बात भी करते रहे हैं शो में कि ऐसा क्या हो गया कि हमारी ऐसी रिवायात थी, हम इस तरह के लोग थे और फिर एकदम से हम बदतमीज़ भी हो गए, झगड़ालू भी हो गए, हम बेहिस भी हो गए, शॉर्ट हम टेम्पर्ड बेरहम भी हो गए, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो गए। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी हम आपके सामने एक रिसर्च शेयर करने वाले हैं, शायद कोई कंट्रीब्यूशन इस तरह के फैक्टर की भी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम इस पे फिर कुछ अमल करने की कोशिश भी करें, सिर्फ सुन के कि हाँ ये होना चाहिए तक काम ना रह जाए। हाँ, यानी बहुत सारे और फैक्टर्स होंगे, लेकिन ये एक जो कि सर्वे किया गया है चिल्ड्रन नेशनल अस्पताल वॉशिंगटन में, और ये जो सर्वे की जो तहकीकात या रिसर्च है ये शाया हुई है 7 दिसंबर को जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के ओपन जर्नल में। और उसमें हमजा हुआ ये कि उन्होंने उन ख़वातीन के ऊपर जो प्रेग्नेंट थी रिसर्च की है और ये तय किए, ये देखने की कोशिश की है कि माँ का ज़हनी दबाव, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, उसकी अफसरदगी, उसकी मायूसी, उसकी बददिली, उसका खौफ, ये तमाम चीज़ें उसके जैसे कहते हैं ना रहम में मौजूद बच्चे पे कैसे असरअंदाज होती हैं। और दे फाउंड आउट कि गहरा ताल्लुक है, इसके नतीजे में बच्चा जो है उसकी ज़हनी नशोनुमा मुतासर होती है। यानी कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमने बच्चे की तरबियत करनी है, बच्चे को जैसा माहौल देंगे बच्चा वैसा ही होगा और बच्चा वैसे ही चीज़ें अडॉप्ट करेगा जो वो देख रहा होगा, तो ये बच्चे की पैदाइश के बाद मामला शुरू नहीं होता, ये पहले से शुरू हो गया होता है और उस वक्त हम सोच ही नहीं रहे होते। अच्छा, और मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा प्रेशर भी खातून पे उसी वक्त में होता है। एग्जैक्टली ये वो टाइम होता है जब ससुराल वाले भी अभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, उसके लिए अपनी जगह बनानी बड़ी ज़रूरी होती है, नई नई अनबन सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आपको याद होगा मैंने एक इस तरह की रिसर्च ना बहुत पहले भी शेयर की थी और मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कहाँ शाया हुई है, कहाँ पब्लिश हुई, वो ज्यूज के बारे में थी कि किस तरह से उनके यहाँ क्यों इतने नोबेल प्राइजेस हैं, उनके यहाँ क्यों इतने साइंसदान हैं, इतने बड़े उनके कारोबार हैं। अच्छा, पूरी दुनिया वो जो को आपने शेयर की, हैं। मैंने जो सुनी मैं वो कहता हूँ कि शायद ये वही तो नहीं है कि वो मैथमेटिक्स अलजेब्रा के क्वेश्चंस करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, उनके खुराक का, प्रेग्नेंट खातून की खुराक का बहुत ख्याल रखा जाता है, उसको ऐसी खुराक दी जाती है इसमें आप समझ ले बादाम, दूध, इस तरह की चीज़ें, ताकि उसको, और फिर सबसे बड़ी बात ये जो हमजा ने भी कर दी है कि वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करती है, म्यूजिक सुनती है, खुश रहती है, रिलैक्स रहती है, ताकि उसके नतीजे में जो बच्चा है वो ज़हनी तौर पे मजबूत हो। और आपको पता है ये जो घबराहट मायूसी खातून की है, इससे जो बच्चे की ज़हनी उस पर असर होता है, वो उसके फैसला करने की कुव्वत पे, उसकी तनाव और दबाव को बर्दाश्त करने की, और बात सूरत हाल में तो उसके कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बच्चे की पैदाइश के बाद हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बच्चे के लिए, जो पहले का कुछ अमल है उसमें भी मेहनत ये ज़रूर कीजिए कि उस खातून को इतना स्ट्रेस ना दें कि वो बच्चे की नशोनुमा के ऊपर बाकायदा तौर पर असरअंदाज हो रहा हो। ये सर्वे हमने आपके साथ शेयर किया। आप टॉप स्टोरी